जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वजीर आजम होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या, कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहां से आए हो? अरशद नदीम ने मेहनत भी बहुत की, जो हकीकत है उन्हें तो पहले जानता ही कोई नहीं था, ये गवर्नमेंट ने कभी उनकी हेल्प नहीं की थी। आप यकीन माने अगर अरशद नदीम को लोग जानना शुरू हुए हैं, उनकी हेल्प शुरू हुई है तो इंडिया की वजह से। ये इंडिया के साथ फाइनल में ना आते पिछले ओलंपिक में तो इन्हें जानना ही किसी ने नहीं था। इनकी उसके बाद हेल्प शुरू हुई, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट ने इन पर तवज्जो देनी शुरू की। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का इनाम रखा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब जैसे शहबाज शरीफ की बात करें, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम रखा है। कि जिस तरीके से आबिद भाई ऐसे मार्केट में खड़े होकर बात करते हैं ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये किसी के लिए बात करते करते अपना नुकसान करवा बैठेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझते। लेट्स सपोज कि रैंडमली इधर से गुजर पीछे ऐसे ही है, अगर कैमरामैन दिखाएं कि लोग रैंडमली देखते हैं और फिर वो कहते हैं यार ये क्या हिंदू हिंदू इंडिया इंडिया, ये क्या मतलब मंदिर मंदिर कर रहा है। देखें हम लोग करते हैं ह्यूमैनिटी की बात। मेरे लिए कोई हिंदू नहीं है, मेरे लिए कोई क्रिश्चियन नहीं है, मेरे लिए कोई सिख नहीं है, मेरे लिए कोई मुसलमान नहीं है, मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है। नीरज की जो वालदा है ना, उसने बता दिया कि माएँ वाकई सांझी होती हैं और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। पाकिस्तान में इंकलाब बिल्कुल नहीं आ सकता, ये अपने दिमाग में से आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे अदारे जो है ना वो अवाम के। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में, और वंस अगेन हमारे रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पीएम मोदी वॉन्ट्स मोहम्मद यूनुस ऑन बांग्लादेश हिंदूज कंडीशन, आबिद अली रिएक्शन ऑन इंडिया पाक पब्लिक। और आपको पता होगा कि भाई बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत कुछ अच्छी नहीं चल रही है और काफ़ी कुछ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया ही हुआ था। अभी के लिए भाई चल के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या ही रिएक्शन है। अगर मुझे कुछ लगेगा तो वीडियो के बीच बीच में मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा, या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे मिलता हूँ। पहले हमेशा ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि हमने जब आबिद भाई के साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो आबिद भाई से टाइम लेते हैं, कॉल करते हैं, जी भाई आज आबिद भाई आज आपके पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आज शायद पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि आबिद भाई ने खुद कॉल किया कि आओ मैंने आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। उसके ऊपर बात करेंगे, बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे। अभी इस टाइम जो हमारे अरशद नदीम है गोल्ड विन किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कैसे हैं ये छोड़ें, आज बहुत बड़े टॉपिक है, उन्हें बात करेंगे। देखें जो बांग्लादेश की बात है इसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में भी नई हुकूमत बन चुकी हुई है। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने इंडिया के लिए भी बड़ी स्टेटमेंट दी है, बहुत सी स्टेटमेंट दी है, उनके ऊपर भी सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, आज अरशद नदीम जो है ये जीते हैं, ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अरशद नदीम की भी हम कोशिश करते हैं, बाद में करते हैं बात। लेकिन सर जो सबसे बड़ी बात है इस टाइम देखें, दुनिया में कहा जाता है कि माएँ सांझी होती हैं, यानी कि माएँ एक जैसी होती हैं। तो नीरज की जो वालदा है ना, उसने बता दिया है कि माएँ वाकई सांझी होती हैं और माएँ देखो माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मेरा बेटा ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है। और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। यकीन माने ये दुनिया की बहुत बड़ी जो माएँ होती हैं ना, जिनका बहुत बड़ा कलेजा होता है, उन्होंने ये चीज जाहिर की है। और प्लीज मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये मेरा मैसेज, ये मेरी वीडियो पूरे इंडिया में फैलाएं कि नीरज की वालदा तक ये वीडियो जाए। यकीन माने कि वो एक माँ नहीं है, वो एक अजीम माँ है, क्योंकि उन्होंने अजीम माँ होने का सबूत दिया है। देखिए इससे पहले जब ओलंपिक्स हुआ था ना, उसके बीच में भी उन्होंने बड़े प्यारे इंटरव्यू दिए कि मेरे तो दोनों बच्चे हैं, अरशद और नीरज, ये बड़े पुराने दोस्त है, पुरानी यारी है इनके बीच में। लोग जो मर्जी बनाते फिरे, जो मर्जी कहते फिरे, बड़ी बातें इसमें। ओलंपिक के बीच में भी जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना, उसके बीच में स्कैंडल बन रहे थे पाकिस्तान के अरशद के ऊपर। तो नीरज ने उसके ऊपर खड़े होकर बात की थी, सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तान इंडिया नहीं होने दूंगा
और इधर मेरे नाम के ऊपर कोई गलत फहमी मैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं डलने दूंगा। ठीक है। और नीरज की जो वालदा है, यकीन माने, उन्होंने जो बयान दिए, वो प्राइम सबकी वालदा मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी, हाँ। उन्होंने भी उनके बयान के ऊपर बात की कि इतनी प्यारी बात की उन्होंने। ऐसे ही है। मोदी कह रही है इसे मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नीरज चोपड़ा के की फोन पे बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पे नीरज चोपड़ा भाई से ये पूछा कि आपकी वालदा भी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी जानती है। उन्होंने बोला नहीं, मेरी वालदा तो नहीं जानती। उन्होंने कहा लेकिन जो उन्होंने बात की है अरशद नदीम को लेके, वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी तरफ से अरशद जीते या मतलब अरशद नदीम जीते या फिर नीरज चोपड़ा जीते, दोनों ही मेरे बेटे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का उन्होंने नीरज चोपड़ा जो है ना, उनकी वालदा जो है, यकीन माने ये हार के भी जीत गई हैं। हारी तो नहीं, वैसे सिल्वर मेडल सिल्वर लिया, लेकिन आप समझ नहीं रहे। अच्छा। हार के कैसे जीत गई हैं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया है। ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान की वालदा बन चुकी। देखे, इंडिया में वो वालदा कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं, हमें नहीं पता, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में अम्मी जान कहते हैं। तो वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान की अम्मी जान बन गई। इंडिया में हिंदुओं की रस्म है कि वो माओ के पांव छूते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि इनके पांव चूमूं। जो इन्होंने बात की, यकीन माने, ये माँ है, ये हमारी भी माँ है। आप ये देखें कि इस एक स्टेटमेंट से पूरे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इवन पॉलिटिशियंस ने इसको डिस्कस किया, कितना पॉजिटिव इमेज जा सकता है और कितना पॉजिटिव इमेज गया है। और एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा अपने देखने वालों को, खास तौर पे जो इंडिया से हैं। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा भाई, मुझे इतनी आबिद भाई मेल्स आई, इतने व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं लोग, इतने मैसेजेस आए। ऐसे मुझे फील हो रहा था कि शायद मेरे से ज्यादा खुशी गोल्ड की लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग है, ये दुश्मन है आपस में। देखे, मैं हमेशा ये बात कहता था शुएब भाई कि जो अवाम है ना, इनकी आपस में नफरत नहीं है। जाए मेरे ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ऊपर, जो मैंने ओलंपिक के ऊपर वीडियो की, उसके नीचे कमेंट निकाले, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान ने हमें मुबारकबाद दी है। आप अपने चैनल को देख लो या कहीं भी अपने दोस्तों को देख लो, पूरा हिंदुस्तान देखो, वो जेलस नहीं हुए, वो जले नहीं, उन्होंने स्कैंडल बनाने शुरू नहीं कर दिए। कह दिया जैसे हमारे एक बॉलर्स, मतलब जब वो उनके मोहम्मद शामी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, हमने कह दिया इनके बॉल के अंदर चिप है। तो कहने को तो एक मतलब ह्यूमर ही होता है ना, मतलब कहने को कह दें कि इनका जो जेवलिन थ्रो का उसके अंदर कोई ना कोई जो स्टिक थी उसके अंदर। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक के बीच में ये कामयाबी जो हासिल की, रियली ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 118 साल पुराना ये रिकॉर्ड हो गया, पाकिस्तान ने तोड़ दिया है। ऐसे ही है। अरशद नदीम ने ये 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और 32 साल बाद पाकिस्तान ने एक गोल्डन जो है ना, इन्होंने जीता है, यानी कि गोल्डन अवार्ड, गोल्ड मेडल इन्होंने लिया पाकिस्तान ने। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, 1992 में चौधरी साहब, अगस्त का महीना था, 8 अगस्त था, और 8 अगस्त को पाकिस्तान ने लास्ट अपना गोल्ड मेडल जो जीता था ना, वो 8 अगस्त को ही जीता था, और वो भी पेरिस में ही हो रहा था। और इत्तेफाक की बात देखें कि पाकिस्तान पेरिस में जाके 8 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता अरशद शरीफ ने, अरशद नदीम ने, सॉरी। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया पाकिस्तान के लिए। और देखें, अरशद नदीम ने मेहनत भी बहुत की, जो हकीकत है। उन्हें तो पहले जानता ही कोई नहीं था, ये गवर्नमेंट ने कभी उनकी हेल्प नहीं की थी। आप यकीन माने, अगर अरशद नदीम को लोग जानना शुरू हुए हैं, उनकी हेल्प शुरू हुई है, तो इंडिया की वजह से। ये इंडिया के साथ फाइनल में ना आते पिछले ओलंपिक में, तो इन्हें जानना ही किसी ने नहीं था। इनकी उसके बाद हेल्प शुरू हुई, इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, प्रॉपर गवर्नमेंट ने इन पर तवज्जो देनी शुरू की। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 10 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का इनाम रखा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब जैसे शहबाज शरीफ की बात करें, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम रखा है। इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है कि कुछ पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी बहुत से इनाम रखे हैं। अच्छा आबिद भाई, नो डाउट हमें उन्हें हमारे इनाम की तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब आपसे भी मैंने ये कोई डिस्कशन नहीं की, लेकिन अभी मेरे माइंड में है कि हम कोई अनाउंसमेंट करें अरशद नदीम भाई के लिए, जो हमारी जितनी गुंजाइश है, कुछ भी ऐसा, मतलब अरशद नदीम भाई के लिए अनाउंसमेंट ये है कि यकीन माने अरशद नदीम भाई, आपको अल्लाह ने एक वालदा तो दी है, लेकिन एक हिंदुस्तान के हरियाणा में भी अल्लाह ने आपको एक वालदा दे दी है। और आपके जो वो दोस्त है ना, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, जो आपके दोस्त हैं, आज से वो आपके भाई बन गए हैं, क्योंकि उनकी वालदा को पूरे पाकिस्तान ने अपनी, यार उन्होंने दिल जीत लिया पाकिस्तानियों को। उन्होंने ऐसा दिल जीता, उन्होंने बयान इतना बड़ा दे दिया कि चाहे वो मेरा बेटा जीते, चाहे अरशद नदीम जीते, मेरे लिए बात एक ही है। तो आपका देखे ना कि आपने तो उन्हें अपना बेटा कह दिया, तो आप अगर वो गोल्ड मेडल जीते हैं तो आपके बेटे नहीं जीते, तो उसका मतलब इंडिया जीत गया। ठीक है। अच्छा, इधर मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अरशद नदीम भाई जब भी लाहौर में आएंगे, उन्हें
और उनकी पूरी फैमिली को ना सिर्फ बहुत ही VIP 5 स्टार होटल में हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से डिनर होगा। अगर वो हमारे से जारी बात है कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट मैं खुद उनसे कर लूंगा। हाँ, अगर उनके पास टाइम हुआ तो ना सिर्फ डिनर होगा बल्कि उनकी पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन किस्म की हम शॉपिंग भी जरूर करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि उनके साथ प्रॉपर वीडियो की जाए। मैंने बात ऑलरेडी कर ली है, उनके मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनसे बात कर ली। अब देखें जब वो आते हैं इंटरव्यू होगा प्रॉपर। भाई अप्रिशिएट है और ये करना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे, यकीन मानो आप मेरा भी दिल जीत हम लोगे। साथ ही हैं ना, बल्कि हम लोग साथ ही हैं। लेकिन ये काम बहुत बड़ा कर रहे हो ना कि पाकिस्तान, ये हौसला अफजाई होती है। ऐसे ही है। जैसे नरेंद्र मोदी अपने लोगों की, अपने स्पोर्ट्समैन की, अपने लोगों की हेल्प करते हैं, चाहे वो हार जाएं, ठीक है। फिर भी उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते आबिद हैं। भाई बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं आप भी अनाउंस करें। 1 लाख का तो अनाउंस कर देना। अगर मुलाकात होती है हम उनके साथ प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और 1 लाख चले रुपए शोएब भाई जाएं, ये आपके मुंह की बात हमने बड़ी कर दी। अरशद नदीम पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर में आते हैं, हमारे साथ मुलाकात होगी। जिस तरह आपने डिनर का कहा या प्रॉपर एक शॉपिंग का आपने कहा, तो आबिद अली की तरफ से 1 लाख रुपए की अनाउंसमेंट है। जबरदस्त। और चेक भी नहीं दूंगा, कैश दूंगा, कैश उनके हाथ में ये दूंगा। चीज है ऐसे नो। अब मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई नो डाउट उनके लिए 1 लाख भी मैटर नहीं करता, शॉपिंग भी मैटर नहीं करती, डिनर भी मैटर नहीं करता। लेकिन हमने अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से करना था, वो हमने किया और वो जरूर हम करेंगे अगर हमारी उनसे मुलाकात होगी, अगर एक इंटरव्यू एक सेशन होगा। अच्छा आबिद भाई बांग्लादेश की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद यूनुस उनके जो नए इस टाइम बांग्लादेश के लीडर आए हैं, इतने स्ट्रांग मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मिनॉरिटीज पे वहाँ पे जो उनका जुल्म या उस तरीके से जो अटैक है वो रुक नहीं रहे। इवन मोहम्मद यूनुस ने खुद ही अनाउंसमेंट की है कि अगर ये अटैक ऐसे ही होते रहे तो मैं गवर्नमेंट छोड़ दूंगा। मोहम्मद यूनुस एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में भागे हुए थे बांग्लादेश से। अच्छा। इनके ऊपर भी कोई केसेस चल रहे थे, तो ये बांग्लादेश से अमेरिका में थे। ये स्टूडेंट जो है ना, जो गुंडे स्टूडेंट है, जिनकी गुंडागर्दी इस टाइम प्रॉपर चल रही है बांग्लादेश में। मेरे ख्याल से सर गुंडागर्दी चल रही है ना। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किसी फीमेल की आप इज्जत को नीलाम कर रहे हो। अब मैं लफ्ज नहीं मैं यूज करना चाह रहा कि अंडर गारमेंट्स तक आप नीलाम कर रहे हो, तो इसे गुंडागर्दी ही कहा जाता है। देखें उधर कितने लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मानी गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। तो मैं बताना ये देखें जोशा, मैं अपनी बात पे आता हूँ, अपने मुद्दे पे। जब स्टूडेंट ने कहा कि हम अपना नाम लिख, उन्होंने अपनी फौज की भी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हम अपना नाम लिख के देंगे, हमारे मतलब का वजीर आजम होगा, हमारे मतलब की कबीना बनेगी। तो उसी तरह मोहम्मद यूनुस को उन्होंने नाम अनाउंस किया, उसके बाद उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या? कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी और उनके लिए इतने आसान रास्ते क्यों बना दिए गए और हिंदुस्तान क्यों भेज दिया गया, हिंदुस्तान ने ये अच्छा नहीं किया। फिर उन्होंने एक और खबर दी कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो है बांग्लादेश करता है उसके ऊपर भी नजरसानी की जाए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, यूनुस साहब से पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से आए हो? आप अपनी भी तो बताओ। आप बांग्लादेश को छोड़ के आप अमेरिका में भागे हुए थे। इस तरह तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन चले गए थे, बेनजीर साहिबा भी चली गई थी। तो इस तरह जो मुल्क पनाह देता है वो गद्दार नहीं होता। आप उस मुल्क को बुरा या गलत नहीं कह सकते, हर किसी की अपनी पॉलिसी है। और हसीना वाजिद ने इंडिया के साथ कोई बुरा नहीं किया हुआ था। उन्होंने जो अपने 15 साल के टेन्योर पूरा किया था ना, उसने इंडिया के साथ मिलके बांग्लादेश का ही फायदा किया था, बांग्लादेश को मजबूत किया था, उनकी इकोनॉमी मजबूत हुई थी। ये जो 2 टके के थे, इन्हें जो 2 टके का कहा जाता था ना, उन्होंने अपने टके की वैल्यू बना के दिखाई हसीना वाजिद की वजह से। लेकिन ये तो चीजें आने वाला वक्त बताएगा। डेफिनेटली आबिद भाई जज्बात में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या चीजें हैं, वो तो उनके स्टूडेंट्स या उनकी यूथ या बांग्लादेश की पब्लिक जानती है। जब आप ट्रैक पे चल जाते हैं, जब आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, तरक्की के ट्रैक पे आप जा रहे हो, तो देखिए उसमें आपको भी सोचना चाहिए कि वो तरक्की कर रहे थे, किस वजह से कर रहे थे? इंडिया की वजह से कर रहे थे। लेकिन भाई एक चीज ये भी है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई जाती हैं, मतलब ऐसा लग रहा है बांग्लादेश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो शायद उनको वहाँ पे बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ा। और लेकिन जो रियलिटी है वो एक ये भी है कि भाई उनकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, उनका अगर हम बात करें करेंसी की वैल्यू बेहतर हो रही थी, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही थी, उनके सड़कों पे काम हो रहा था, उनके अच्छे हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे। ये अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी। अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं नहीं ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर। इधर हुकूमतें भी बदली गई, तख्ते भी पलट दिए गए, सारा कुछ हुआ, असम्बलियां भी टूटी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भागे भी, उन्हें गोलियां भी लगी।
हमने सब अपनी आंखों से देखा है। तो बांग्लादेश ने शायद ये हालात नहीं देखे अपने मुल्क के बीच में। ये आने वाले टाइमों में आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने ये क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी आपने, और यकीन मानिए तब्दीली नहीं लेके, ये बर्बादी लेके आए अपने मुल्क। चलें, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे बांग्लादेश के लिए भी बहुत बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरी हो। लेकिन जो चीजें वीडियोस कुछ ऐसी वायरल हमने देखी जिसमें लेट्स सपोज वो अपने फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा था, जो स्टैचू था, उसके ऊपर बैठ के खड़े होके कुछ ऐसी एक्टिविटीज, नाजेबा एक्टिविटीज कर रहे थे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आता। फिर इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस शेख हसीना वाजिद के जो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर हुए, वहाँ पे उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कपड़े और कुछ ये सब चीजें की, वो भी बेहतर नहीं है। जो चीजें मतलब किसी सूरत में भी नहीं। लेट्स सपोज वो राइट पे भी है ना, उन्होंने ऐसे समझ लिया कि उनके बाप का घर है। नहीं, लेट्स सपोज बांग्लादेश की जो पब्लिक है जो प्रोटेस्ट कर रही है वो राइट पे भी है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये 3-4-5 चीजें ऐसी हैं जो शायद समझ में नहीं आती है। तो जाहलियत जब होते हैं, जब लोग बाहर निकलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर ना रही हो, जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम मौजूदा हालात हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस होके बैठी हुई है हमारी, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो आपके लिए कर रही थी, आपको आसानियां दे रही थी, छोटे लेवल पे कर्जे आपको दे रही थी, आपके खाने पीने में, क्योंकि बांग्लादेश सारा पानी के बीच में है, तो इन्हें भूख जो है ना वो इनके ऊपर पड़ जाती है, इन्हें अनाज की कमी होती है, इन्हें चावलों की कमी होती है, खाने पीने की, ये सब चीजें, आलू प्याज टमाटर जो चीजें हैं ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था और सस्ते दामों में कर रहा था। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब ये इशू हुआ है, मतलब अभी से 3 दिन या 4 दिन पहले जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है शेख हसीना वाजिद की, और ये प्रोटेस्ट वगैरह 1 हफ्ते से शुरू हुए थे, उससे पहले तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर या हमारे अपने पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हों, इसके अलावा हमारे जर्नलिस्ट हों, आम पब्लिक हो, हम तो बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहे थे आज से 1 हफ्ता पहले तक कि भाई उन्हें देख लो, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें देख लो, उनकी इकॉनमी बेहतर है। अब अचानक हमारा मीडिया ये चला रहा है कि उन पे जुल्म हो रहा था, तो लो जी उन्होंने अपना हक ले लिया। मतलब बात वही आगे कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होना, पाकिस्तान में तोड़ फोड़ हो, पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, अल्लाह ना करे, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है, ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो अगर बांग्लादेश में होता है तो हमारी मीडिया उस पे खुश होती है, हमारी मीडिया उस पे समझ ले कि पूरा एक, मैं बात क्या करूं कि हमारी मीडिया उसके ऊपर पूरा एक डांस करती है कि जी ये हो गया, इनकलाब आ गया, खुशी मनाती है। तो बात ये है कि जब आपके मुल्क में हो तो सही है, कोई और करे तो गलत है, तो ऐसा नहीं होता। और हर मुल्क अपने, देखे दुनिया में कोई भी खारजा पॉलिसीज हैं, हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, कोई किसी के साथ नहीं होता, अंदर से ऊपर से सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और बात आ गई डॉलर की, अमेरिका जो गेम कर रहा है, जो चाइना गेम कर रहा है, ये क्या गेम, ये बिजनेसमैन है, ये पैसा इकट्ठे करने वाले लोग हैं, किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, ये किसी के हक में नहीं। इतने अमीर कैसे हो गए? ये हम लोगों को ना, आप जैसे मेरे जैसे गरीब मुल्कों को ये फंसाते हैं कर्जों के बीच में, फिर सारी जिंदगी नागर गड़वाते हैं, इनके कर्जे ही हम उतारते रहे। श्रीलंका तो तबाह हो गया ना, खत्म ही हो गया श्रीलंका। उसके बाद ये बांग्लादेश में घुस रहे थे, चाइना ने कई बार ऑफर्स की, मेरे ख्याल से चाइना ने कर्जा भी दिया बांग्लादेश को, तो ये तो बांग्लादेश में पूरा घुस चुके थे। इंडिया जो है ना, हसीना वाजिद इंडिया की अच्छी दोस्त थी, इंडिया के वजीर आजम जो है ना, हसीना वाजिद को समझाते थे या कुछ भी कि अपने मुल्क को कर्जों में ना फंसाओ, तो हसीना वाजिद ये काम कर रही थी कि अपने मुल्क को कर्जों में नहीं फंसा रही थी। तो अब नई गवर्नमेंट जो आएगी, आप देख लीजिएगा, आप 1 महीने में देख लीजिएगा, ये नई गवर्नमेंट कर्जा ना ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। चलें, ये तो आने वाला टाइम बताएगा आबिद भाई। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश के हवाले से, खासतौर पे बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। उन्होंने बोला है कि भाई फिलहाल जो ये इश्यूज हो रहे हैं उन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, इसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए, इन्हें रोका जाए। समझ लें वार्न किया, डायरेक्ट मैसेज है ना, ये गलत है। देखे, मैं तो हमेशा ये सवाल करता हूँ और हमेशा ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हम पीस के ऊपर काम करते हैं। देखे, बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, देखे प्रोटेस्ट हुआ आपके मुल्क के, आपके स्टूडेंट बाहर निकले, आपके स्टूडेंट ने बड़े एहतजाज किए, तोड़ फोड़ किए, अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर दिया, अपने मुल्क की बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं हमेशा ये बात पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने हिंदुओं की इबादतगाह को तोड़ना शुरू कर दिया। भाईजान, मेरी किसी मस्जिद को कोई हाथ लगाएगा तो मेरी जान पे बान आएगी कि हमारी मस्जिद के, हमारी इबादतगाह है, तो क्या वो हिंदुओं की इबादतगाह नहीं है मंदिर? ठीक है। वैसे एक चीज ये है कि जिस तरीके से आबिद भाई ऐसे मार्केट में खड़े होकर बात करते हैं ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ये किसी के लिए बात करते करते अपना नुकसान करवा बैठेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझते। लेट्स सपोज कोई रैंडमली इधर से गुजर रहा है, पीछे ऐसे ही है, अगर कैमरामैन दिखाएं कि लोग रैंडमली देखते हैं और फिर वो कहते हैं यार ये क्या हिंदू इंडिया ये क्या, मतलब मंदिर कर रहा है। देखें, हम लोग करते हैं ह्यूमैनिटी की बात, मेरे लिए कोई हिंदू नहीं है,
मेरे लिए कोई क्रिश्चियन नहीं है, मेरे लिए कोई सिख नहीं है, मेरे लिए कोई मुसलमान नहीं है। मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है। मैं इंसानियत को प्रेफरेंस दूंगा, मैं कभी मुसलमान को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं कभी हिंदू को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर मुसलमान गलत कर रहा होगा तो मैं कहूंगा कि मुसलमान ने ये गलत किया है। अगर बांग्लादेश के लोग गलत कर रहे हैं, वो मंदिर को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं। अभी लेडी कांस्टेबल की कल बात हो रही थी कि लेडीज कांस्टेबल का क्या कसूर था उस बेचारी का, कि वो हिंदू थी, वो मुसलमान नहीं थी, वो कलमा नहीं पढ़ती थी, तो आपने उसे मार दिया, आपने मंदिर तोड़ दिया, आपने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। आबिद भाई, अब अक्सर हम सोशल मीडिया पे ये भी वीडियोस देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई जैसे बांग्लादेश में हुआ है अब हम भी इनकलाब लेके आएंगे। अक्सर आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा। पाकिस्तान में इंकलाब बिल्कुल नहीं आ सकता, ये अपने दिमाग में से आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे अदारे जो है ना वो अवाम को मारने के ऊपर इतने मजबूत हो चुके हुए हैं कि उन्हें आइडियाज आ चुके हुए हैं कि किस तरह अवाम को मारना है, किस तरह इन्हें भगाना है, किस तरह आंसू गैस करनी है, किस तरह इनके ऊपर गोलियां चली हैं भाईजान, कई लोग मरे हैं, सीधे फायर हुए हैं लोगों के ऊपर। तो इधर के लोग डर चुके हुए हैं, इधर के लोग वैसे डरपोक हो चुके हुए हैं, इधर इंकलाब नहीं आ सकता। डरपोक किस तरह हो गया इधर के लोग, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप दुनिया का महंगा आटा ले रहे होगे, बिजली महंगी खरीद रहे होगे, वो सबसे महंगे बिल बिजली के आप दे रहे, गैस आप महंगी ले रहे होगे, आप अपने बच्चों को रोटी खिलाओगे, आप अपने बिजली के बिल दोगे या प्रोटेस्ट के लिए आप बाहर निकलोगे। तो पाकिस्तानी अवाम को ऐसा फंसा दिया गया हुआ कि ये प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ सकते ही नहीं। ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। एक चीज जो बड़ी अहम थी, लास्ट वीडियो आबिद भाई की बहुत ज्यादा पसंद की गई, और एक चीज आबिद भाई ने उस वीडियो में बोली थी इन शर्ट्स को लेके, पाकिस्तान के फ्लैग को लेके, कि पाकिस्तान में जो एक परचम है, चैलेंज किया था, वो नीचे लोगों ने कमेंट की भरमार कर दी। उन्होंने कहा आप मान ना रहे थे, बाहर मान लो ना। मैंने आपको कहा था कि शोएब भाई आप मेरी बात मान लो कि इंडिया के बीच में 15 अगस्त को फ्लैग फ्री मिलता है और पूरे हिंदुस्तान को फ्री मिलता है। अच्छा मजे की बात बताऊं, मुझे कहाँ से पता चला? मेरे कई दोस्त हैं हिंदुस्तान में, वो मुझे फोन के ऊपर ये बातें बताते हैं, मुझे उधर से पता नहीं था। लेकिन मैंने ये सुना है अभी भी नीचे बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ फ्री मिलता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं पैसे भी देने पड़ते हैं, 100 रुपया या 50 रुपया। लेकिन बहुत फ्लैग होते हैं कई किस्म के। एक तो गवर्नमेंट आपको गिफ्ट कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल रहे हैं। एक होता है कि आप कहते हो यार ये बड़ा खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, वो जाहिर बात है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट आपको फ्लैग फ्री देती है, ये बात 100% है। ठीक है। और पाकिस्तान में फ्लैग जो सा आम सा भी एक परचम है छोटा हमारा, अगर बात करें तो वो तकरीबन 100, 150, 200 से स्टार्ट होता है। इसके पीछे का मैं बताता हूँ शोएब भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से एक मुहिम चलाई थी कि हर घर तिरंगा, इस तरीके का कुछ मुहिम था, जिसमें उन्होंने बाकायदा जो कपड़े के जो तिरंगे आते हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। और उसके बाद में ऐसा भी प्रोविज़न था कि बाद में उसको कलेक्ट भी करेंगे, कलेक्ट किया नहीं क्या वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ ऐसा हुआ था। रही बात दुकानों पे भी भाई झंडे बिकते हैं, क्योंकि बिजनेस है तो बिल्कुल है तो बिकेगा ही, तो दुकानों पे अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से लोग खरीदते हैं। लेकिन हाँ ये भी बात सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई थी। इस बार शायद ऐसा कुछ हो ना हो, देखने वाली बात होता है। बिल्कुल जो बच्चे हाथ में वो जो बिल्कुल आप जिसकी बात कर रहे हो ना वो हाथ में भी नहीं आता। जो सही फ्लैग जिसे कहते हैं ना, झंडा जिसे कहते हैं, वो 1000 रुपए से स्टार्ट होता है, 5000 रुपए तक जाता है। हम लोग खुद 5-5 हजार रुपए का अपने घर पे लगाने के लिए परचेज करते हैं, इसलिए मुझे रेट का पता है। ठीक है। इस दफा 14 अगस्त आपको क्या लगता है अवाम उसी तरीके से पुरजोश तरीके से जोशो खरोश से सेलिब्रेट करेगी? जैसे ये आप तो सेल करते हैं, आप मार्केट में होते हैं, ऐसे ही उसी जोशो खरोश से लोग। चौधरी साहब परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, लोगों में इतना हौसला ही नहीं है कि लोग निकल के 14 अगस्त की परचेजिंग कर सकें। देखिए जिन्हें अल्लाह ने दिया है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं वो करते भी हैं, लेकिन नॉर्मल जो आम आदमी है, आम तबका जो है 14 अगस्त की कोई परचेजिंग नहीं कर रहा, क्योंकि लोग फंसे पड़े हैं गुर्बत के बीच में। इधर गुर्बत चल रही है, बहुत बड़े लेवल की गुर्बत चल रही है। जो आपने लास्ट टाइम बोला था इस दफा दिल पाकिस्तान की बजाय बिल पाकिस्तान होगा। रेली ये लोग अब कहने लगे हुए, आम हो गई हैं ये बातें। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोग हमारी वीडियो देखने लगे हुए हैं। नो डाउट। मुझे कई लोगों ने ये वाली बात ना, कई लोगों ने आया कहा कि आबिद भाई आप वीडियो में कह रहे थे दिल पाकिस्तान की जगह पे बिल पाकिस्तान अब चलेगा, तो मतलब लोग वीडियो देखने लगे हुए हैं। नो डाउट। और मैंने तो अभी रिसेंटली आज भी मुझे 1-2 भाई मिले जिन्होंने प्रॉपर बोला कि भाई ना सिर्फ हम आपकी वीडियोस देखते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। आज से 6 माह, 1 साल, 2 साल पहले तक जो लोग ये कहते थे कि ये गद्दार हैं, ये इंडिया की तारीफ करते हैं, ये पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं, आज उन्हें इन चीज़ की समझ लगी है कि पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कि भाई देखें दुनिया के दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है। हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और वो तभी लेके जा पाएंगे जब हम गलतियां समझेंगे। जब मैं गलती अपनी मानूंगा नहीं और मैं कहूंगा मैं ही ठीक हूं, तो आपको लगता है कि वो गलती कम होगी या बढ़ेगी? अच्छा हम ना अपनी बात के ऊपर अड़ भी जाते हैं। हाँ, जिद के गलती करके हम अपनी जिद बना लेते हैं अपनी। उसे मैं हमेशा कहता हूँ
झूठी अना बना लेते हैं और उस झूठी अना के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं कि जी हम झूठी अना के ऊपर खड़े हुए हैं। उस झूठी अना की वजह से पाकिस्तान ने बहुत बहुत बड़े नुकसान उठाए हैं। तो प्लीज उस झूठी अना से आप बाहर निकल जाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचें। मैं दोबारा एंड पे फिर जो है ना अरशद नदीम को जो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, और नीरज चोपड़ा की मदद के लिए कोई मैसेज, नीरज चोपड़ा की वालदा को सैल्यूट करना चाहूंगा। यकीन माने आप पूरी पाकिस्तान की माँ बन गई हैं, आपने पूरे पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। बच्चा आपको जानता है, रियली मैं आपको सही कह रहा हूँ। इस टाइम वायरल है पाकिस्तान में उनका जो क्लिप जो उन्होंने बोला है कि भाई अरशद नदीम भी मेरा बेटा है और नीरज चोपड़ा भी मेरा बेटा है, दोनों ने जो गोल्ड जीता, एक ने गोल्ड और एक ने सिल्वर जीता है, समझ लो मेरे बेटों ने वो मेडल जीते हैं। मैं खुद एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ जैसे वहाँ से एक पॉजिटिव गेस्चर आया, यहाँ से भी पॉजिटिव गेस्चर जाना चाहिए। देखने वालों का मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे पाकिस्तानी अरशद नदीम भाई ने गोल्ड विन किया और आप लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, कंग्रेचुलेशन बोला, मुबारकबाद दी, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये बहुत से लोगों की गलत फहमियां भी दूर हो गई। जो लोग कहते हैं इंडिया तो कभी हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। इंडिया बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है। इंडिया के मीडिया को देख लो, इंडिया के सोशल मीडिया को देख लो, इंडिया के वजीर आजम को देख लो, इंडिया की माँ को देख लो, ये सब पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हो गया ना। अरशद नदीम पाकिस्तानी है जो मेडल लेके आए हैं, तो पूरे पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है इस मेडल की वजह से। तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाले कि हिंदू हमारा दुश्मन है और इस्लाम और हिंदुस्तान, इन्हें साइड पे कर दें। इंसानियत को सबसे पहले बीच में लेके आए। एंड पे मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि प्लीज हमारे ह्यूमैनिटी फर्स्ट पे आए, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को देखा करें, हमें लाइक किया करें और हमारी वीडियो को प्लीज शेयर किया करें। जबरदस्त। तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपके व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और कुछ लोग बोलते हैं कि एनिमी कंट्री, दुश्मन देश, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सभी को अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे रिश्ते दूर कंट्री हैं उनसे अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं तो हमारे आपसी रिश्ते अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। जो खामियाँ हैं, जो टेरर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पाकिस्तान का जो लैंड यूज किया जाता है टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारी कंट्री में, वो ना हो। वहाँ के लोग ये आवाज़ उठाएं, यही चीज़ मुझे शिकायत होती है। वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट करें, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे सवाल करें कि भाई हमारा जो धरती है, जो हमारी पाक ज़मीन है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट इंडिया या फिर टेरर एक्टिविटीज़ इंडिया में करने के लिए। जब ये सवाल करने लगेंगे, जब वहाँ की सरकारों को लगने लगेगा कि हाँ भाई आवाम कहीं न कहीं ये सब चीज़ें नहीं चाहती हैं और उनके भाई चुनावी मुद्दे भी फिर अलग हो जाएंगे, फिर वे लोग जो है डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा होगा भाई, तो बिल्कुल आज, कल, परसों या कभी डाउन द लाइन कभी भी आप मेरी वीडियो देखना, ये सवाल वहाँ की सरकार से करना शुरू कर दो। यकीन मानो हमारे रिश्ते भी शायद भाई बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।